कैसा ये इश्क है। मालाबार हिल, मुंबई। एक कार लंबी काली सड़क पे दौड़ ही जा रही थी और तभी उस कार का शीशा नीचे हुआ और किसी ने जलती हुई सिगरेट फेंकी। काले शीशे से उस आदमी का चेहरा नहीं दिखा। उसने सिगरेट फेंक के फिर से शीशा नीचे कर लिया। उस गाड़ी के पीछे लगभग 10 गाड़ियां थीं और सब ब्लैक कलर की थी। वो गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने रुकी जो देखने में किसी महल जैसा था। सफेद पत्थर से बना हुआ वो बंगला मालाबार हिल में था। मालाबार हिल मुंबई के पॉश इलाके में एक है। वो बंगला वहां सिर्फ अकेला बंगला था जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए काफी था। गाड़ी उस महल जैसे विला के अंदर गई और उसके ऑटोमेटिक दरवाजे खुद खुल गए। तभी उस गाड़ी के रुकते ही किसी ने दरवाजा खोला और एक डैशिंग हॉट बंदा गाड़ी से उतरा। ऊंचा लंबा कद, जिम वाली बॉडी, नीली आंखें, गोरा रंग। आंखों में इतना गुस्सा देख के भी डर लग जाए। आंखों पर काला चश्मा लगाए गाड़ी से उतर के बाहर आ गया। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी जल्दी जल्दी उत्तर के पीछे आके खड्डे हो गए। वो लड़डैट का गुस्से में अंदर आया और अपनी नीली आंखें घुमा के बोला, शेरा कुछ पता चला? उस लड़ढकी का तभी उसका एक बॉडीगार्ड शेरा जो उसका दोस्त ज्यादा था आके धीरे से बोला, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अहाना राठौर को ढूंढने की, पर अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी वो एलडी डच का गुस्से से अपनी नीली आंखों में नफरत लाके बोला, एक काम ढंग से नहीं होता? शेरा, तुम मेरे खास आदमी हो और तुमने भी उसको नहीं ढूंढा। तुम भी ये बकवास बात कर रहे हो जो पिछले साल से और लोग कहते आ रहे हैं। अर्जुन अहाना को पिछले कई सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। आखिर कौन सी दुनिया में चली गई वो लड़की जिसको आज तक मैं नहीं ढूंढ पाया? आखिर कब तक ये सब चलेगा? उस आदमी की नीली आंखें इस वक्त जल रही थी जिसको देख के सबको डर लग रहा था, क्योंकि वो जानते थे उनके मालिक का गुस्सा कैसा है। लेकिन एक गार्ड जिसका नाम शेरा था वो अर्जुन के पास आके थोड़ा डर के बोला, सर हम ढूंढ लेंगे मिस अहाना को, आप बिल्स फिक्र मत करिए। तभी किसी का फोन आता है और उस लॉर्ड ढाके की मुस्कान गहरी हो जाती है, एक शातिर मुस्कान के साथ वो आदमी हंस के कहता है, अब कहाँ जाओगी तुम मिस अहाना राठौर? अब तुम्हें इस माफिया से कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। आ रहा हूं मैं तुम्हारी जिंदगी को कांटों से भरने और तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने। इतना कह के वो आदमी शातिर मुस्कान के साथ हंसने लगता। मुंबई लोनावला। सूरज की किरणें उसके चांद से चेहरे से पे पड़ रही थीं। अहाना अपनी आंखें मलती हुई उठ बैठी। उसने उठ के अपने लंबे घने बालों का जुड्ढा बनाया और पैरों में स्लीपर डाल के खिड़की से पर्दा हटाया और किचन में जाके चाय का पानी रखने लगी। आगे की कहानी सुनने से पहले आप अहाना राठौर के बारे में जान ले। अहाना अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी है जो पेशे से डॉक्टर है और कम उम्र में बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी है। अहाना एकदम नरम दिल इंसान है जिसके चेहरे से ही उसकी मासूमियत झलक जाती है। इतनी ज्यादा खूबसूरत होने के बाद भी कोई घमंड, कोई एटीट्यूड नहीं। सबकी मदद करने वाली और सबको प्यार देने वाली। लाखों मरीजों का इलाज फ्री में कर चुकी है। दूसरे शब्दों में कहे तो गरीबों के लिए भगवान है। दूध सा गोरा रंग, ब्राउन बाल, झील सी भूरी आंखें, लंबा कद देखने वाला एक बार मुड़ के जरूर देखे। खूबसूरती के साथ साथ खूबसूरती भी पर क्या दुश्मनी हो सकती है अहाना की हमारे माफिया के साथ, यह तो आपको आगे ही पता लगेगा। अहाना अपने माँ बाप के साथ मुंबई में रह रही है। चलिए अब चलते हैं आगे। अहाना अपना चाय का मग लेके नीचे आई। तभी उसकी माँ प्यार से बोली, अरे अहाना बेटा, तुम आज जल्दी उठ गई, हॉस्पिटल तो देर से जाती हो तुम। अहाना न्यूज़पेपर उठाते हुए बोली, माँ आज कोई मीटिंग है तो जल्दी जाना पड़ेगा और हो सकता है आने में भी लेट हो, क्योंकि ये नहीं पता कौन सी मीटिंग कब आ जाए। चलिए माँ मैं लेट हो रही हूँ। यह कह के अहाना अपनी चाय खत्म करके ऊपर आ गई और तैयार होने लगी। अहाना की माँ भी नाश्ता लगाने में बिजी हो गई। तभी अहाना के पापा मयूर राठौर अखबार लेके लॉन में बैठ जाते हैं। अरे हमारी बेटी नहीं दिख रही आज, वैसे तो इस टाइम तक आ जाती है। अहाना की माँ बेड़े प्यार से बोली, आपकी डॉक्टर साहिबा को हर वक्त काम रहता है, इसलिए जल्दी उठ गई थी। उनकी मीटिंग है आज हॉस्पिटल में।
तभी अहाना धीरे धीरे चलती सीढ़ियों से नीचे आ गई थी। अहाना बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी माँ ने दूर से ही उसकी नजर उतार ली। अरे, मेरी बच्ची कहाँ जा रही है? इतनी जल्दी में नाश्ता तो करके जाओ। मयूर जी ने अहाना को भागते देख चिल्ला के कहा। नहीं पापा, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, जल्दी निकलना है। यह कह के अहाना जल्दी जल्दी बाहर आ गई और अपनी स्कूटी पर बैठ के निकल गई। अहाना जब हॉस्पिटल के अंदर आई तो वहाँ काफी चहल पहल थी। तभी उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड सिया और मानवी को देखा और धीरे से बोली, आज कुछ स्पेशल है क्या हॉस्पिटल में? मानवी कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं यार, सुना है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, इसलिए डेकोरेशन वगैरह हो रही है। यार, इनका रोज का हो गया, आए दिन किसी को भी बुला लेते हैं, फिर झूठी स्पीच एंड डोनल। इस सिन्हा बुढ़े ने दिमाग खा लिया। हमारा एक तो रोज मीटिंग कौन कराता है? ब्रो, आई एम जस्ट मानवी को अपनी बात पूरी करने के लिए लाइन नहीं मिल रही थी, बस वो गुस्से में पिसी जा रही थी। तू अपना बीपी मत बढ़ा आने दे, जो आ रहा है हमें कौन सा कुछ करना है, सिर्फ अटेंड ही तो करना है ना, वही हम कर लेंगे। सिया ने उसको समझाया तो अहाना ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। पर आई थिंक मानवी सही कह रही है सिया, तुम खुद सोचो, इतने अमीरजादे आते हैं तो सोचने वाली बात है। जरूर इनको पैसे भी देके जाते होंगे, जिनको ये लोग डोनेशन बोलते हैं, लेकिन आज तक वो डोनेशन दिखी क्यों नहीं? कहीं आई मीन कहीं भी नजर नहीं आई। हाँ, बस अब ये अहाना अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाएगी। मानवी अहाना को छेड़ते हुए बोली, बस बस रहने ही दो, तुम दोनों जानती भी हो ना मैं सीनियर डॉक्टर हूँ। अहाना ने उन दोनों को डांटा तो दोनों खिसियानी हंसी हंसने लगी थी। पर हमारे लिए तो तुम हमारी अहाना हो। मानवी उसके गले लग गई थी। चुप रहो, तुम दोनों मक्खन लगाना आता, बस अब जरा मीटिंग की तरफ ध्यान दो, वरना सिन्हा फेंक देगा बाहर। सिया चिढ़ के बोली, चल छोर, रोज ऐसे अमीरजादे आते रहते हैं, मीडिया के सामने ड्रामा करने चलो, हमें देर हो रही है मीटिंग के लिए। यह कह के अहाना आगे बराइच गई थी और वो दोनों भी साथ साथ चली गई थी। तभी हॉस्पिटल के बाहर 4 गाड़ियां आके रुकी थीं। ब्लैक कलर की वो गाड़ियां जिन पर एक साइन बना था AS अर्जुन सिंह। गाड़ियों की आवाज सुन के सब अवेयर हो गए और होती है एंटी हमारे हीरो की अहाना की लाइफ में। अर्जुन के गाड़ी से उतरने से पहले ही हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। LED हैकियों की लाइन लग गई, क्योंकि वो हॉस्पिटल के साथ साथ एक कॉलेज भी था। अर्जुन अपनी काली गाड़ी में से निकल के बाहर आया और उससे पहले उसके 5 बॉडीगार्ड और शेरा हाथ में बंदूक लेके खड़ी डीरे हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ चल रहा था, लाउडर ढाकियों के मुंह खुले जा रहे थे। तभी एक लड्डा की यार सिमरन देखा। तूने कितना हॉट है यार, ऐसा को 8 बंदा पहली बार मैंने देखा है। और देखा तूने जितना हॉट ये टीवी में दिखता है, ज्यादा हॉट लग रहा है। कौन होगी वो खुशनसीब जिससे ये शादी करेगा? यह कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तभी दूसरी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं नहीं पागल, यह कोई सपना नहीं तो सच है। काश ये मुझसे शादी कर ले। शादी तो दूर की बात, ये मुझे देख भी लेवक भी अच्छा। मेरे लिए मैं तो इसके एक इशारे पे इसके बेड पे गिरने को तैयार हो जाऊं। मैं तो उस रात को भी खूबसूरत मानू जो इसके साथ गुजरे। ऐसे ही सब LD रिडकियां आपस में बातें कर ही रही थीं। किसी के दिल में अर्जुन से शादी करने के अरमान थे, तो किसी के दिल में उसके साथ डेट पे जाने के अरमान थे। कोई उसको छूना चाहता था तो कोई उसके साथ फोटो खींचना चाहता था। तभी USS हॉस्पिटल के मालिक मिस्टर सिन्हा जल्दी से दौड़ उठाते हुए बाहर आए थे। अरे मिस्टर अर्जुन, आप आखिर आ गए। अब तो हमारा हॉस्पिटल दिन दुगना और रात चौगुना चलेगा। मिस्टर सिन्हा में यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आया। और रही बात आपके हॉस्पिटल की, तो प्लीज एक बार अपने फायदे से अलग लोगों के बारे में भी सोचो। हजारों लाखों लोग यहाँ किसी वजह से आते हैं, लेकिन तुम जैसा घटिया डॉक्टर उनकी एक बात सुनता ही नहीं, क्योंकि आपको अपने हॉस्पिटल की फिक्र ज्यादा है, पैसे उतारने की फिक्र ज्यादा है। अर्जुन ने खुलेआम उसकी बेइज्जती कर दी थी और वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया। क्या था और क्या ही बोलता। बात तो सही थी, मुझे यहाँ एक बकवास सी स्पीच के लिए बुलाया है ना, तो जल्दी जल्दी कराइए वो स्पीच। तभी मिस्टर सिन्हा डर के बोले, जी सर, अभी पूरा स्टाफ आ जाए तो आप अपनी स्पीच। अर्जुन ने मिस्टर सिन्हा को हाथ उठा के आगे बोलने से मना कर दिया था और खुद चला गया था। तभी अर्जुन किसी को फोन करते हुए बोल, शेरा काम हो गया ना। दूसरी तरफ से शेरा जल्दी से बोला, जी मास्टर, सब कुछ तैयार है,
अर्जुन अपने हाथ में अपना एक इकलौता स्टोन घुमाते हुए बोला, ठीक है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा सब वैसा ही करना। अर्जुन की बात पे शेरा जल्दी से बोला, जी सर, कोई गलती नहीं होगी, जैसा आप चाहेंगे सब वैसा ही होगा। ओक, ये कह के अर्जुन ने फोन काट दिया और आगे बिराज गया था। वही दूसरी तरफ अहाना सबके साथ मीटिंग खत्म करने जा रही थी। तभी उसका फोन बजा था। अहाना बाकी सबको देखते हुए बोली, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। सिया और मानवी जल्दी से बोली, कहाँ? मीटिंग शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है। अहाना जल्दी से बोली, यार इंपॉर्टेंट कॉल है। दोनों के लाख बार कहने के बाद भी अहाना जरूरी फोन कह के चली गई थी। अहाना बात करते करते दूसरे मीटिंग रूम की तरफ आ गई थी। तभी अचानक ही रूम की लाइट बंद हो गई थी और अहाना एकदम डर गई थी। अहाना जल्दी से बोली, यह क्या हो गया? लाइट का स्विच ढूंढती हूँ। पर लाइट का स्विच ढूंढने के बाद भी लाइट नहीं जली थी। अब अहाना डरने लगी थी, क्योंकि अहाना भले ही बड़े ऑपरेशन करती हो, भले ही सर्जरी करती हो, पर थी तो नाजुक लरेड डैश की अंधेरे से डरने वाली। अहाना डर के मारे अब कांपने लगी थी कि तभी कोई बहुत तेजी से उसको अपनी तरफ खींचता है। अहाना संभल नहीं पाई थी और उसके सीने से जा लगी थी। तभी अहाना दूर होकर गुस्से से बोली, कौन हो तुम? अहाना जल्दी से आपके फोन की लाइट ऑन करके देखती है, लेकिन तभी उस आदमी ने गुस्से से उससे फोन छीन लिया था। तभी उस आदमी ने फोन की लाइट ऑन करके अहाना के चेहरे पर डाली थी। आदमी फोन की फ्लैश लाइट जला के अहाना के चेहरे को गौर से देख रहा था। जैसे ही लाइट जली, अहाना उसकी नीली आंखों में खोसी गई थी। वो नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। अभी अहाना गहरी सोच में थी। तभी अचानक उसको कुछ एहसास होता है। अहाना ने गौर करा तो वो आदमी धीरे धीरे उसकी कमर पे उंगली घुमा रहा था। अब देखना अहाना राठौर, तुम कैसे चैन से जियोगी, तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम्हें खुद से नफरत होगी। जी लो, अपनी जिंदगी जैसे खुशी से जीनी है। सिर्फ कुछ देर, उसके बाद तुम्हारा वो हाल करूंगा। तुम मजबूर हो जाओगी, तड़पोगी तुम। उस आदमी का गुस्सा उसकी बातों से झलक रहा था। अहाना ने परेशान सा होके उस आदमी को देख, जिसको वो जानती भी नहीं थी, पहली बार जिसको देख रही थी, और वो इतनी नफरत से अहाना से बात कर रहा था। अहाना को ये भी नहीं पता ये जो भी है आखिर चाहता क्या है, लेकिन वो कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। पर उस वक्त चुप रहना भी सही नहीं था। अहाना हिम्मत नहीं करके बोली, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? देखो, तुम भी जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, और मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे ऐसी धमकियां दे रहे हो? अहाना गुस्से से चीखी, लेकिन वो आदमी कुछ सुन ही कब रहा था। उसको सिर्फ अहाना से नफरत थी। उसने फिर से अहाना को देखा और गुस्से में कहा, सिर्फ कुछ देर और। अहाना ने जैसे ही उसका हाथ हटाने की कोशिश, उस आदमी ने अहाना को अपनी तरफ खींच के उसके गले पे अपने दांत गड़ा दिए थे। अहाना की हल्की सी चीख निकल गई थी, लेकिन अहाना 1000 कोशिशों के बाद भी वो उससे दूर नहीं हो रही थी। तभी उस आदमी ने अहाना को बहुत दूर धक्का दिया और धीरे से बोला, मिस अहाना राठौर, तुम्हें जल्दी पता चलेगा मैं कौन हूं। अभी के लिए जा रहा हूं, लेकिन बेब आई एम कमिंग सून। इतना कह के उसने अहाना के होठों पे हाथ घुमाया और अचानक ही बाहर निकल गया। अहाना एकदम सुन्न बैठी थी। उसको पता ही नहीं चला था क्या हो गया इन चंदों मिनट में। अहाना बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके मन में 100 सवाल घूमने लगे थे। तभी उसका फोन बजा था और वो अपने स्कार्फ से अपनी गर्दन ढक के बाहर निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ अहाना की गर्दन पे लव बाइट देने वाला कोई और नहीं, माफिया अर्जुन सिंह ही था। जैसे भी अर्जुन ने कहा वो अहाना को छोड़ देगा, नहीं क्या हो सकता है ऐसा जो अर्जुन अहाना से इतनी नफरत करता है। जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।